अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छा जी, दाल बनाने के बाद फिर मैंने कहा चलो अब सलाद वगैरह काटती हूँ, साथ में रोटियाँ बनाती हूँ। दाल की फ़ाइनल लुक कुछ यूँ थी, वो सारा एक्स्ट्रा पानी ड्राई हो गया था और बहुत अच्छा था इसका टेस्ट भी। इसके अंदर जो मैंने प्याज, टमाटर और वो गोल मिर्चें और जो चीज़ें ऐड की थी वो बड़ी अच्छी लग रही थी। एंड पे आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हो, चावलों के साथ भी खा सकते हो। चावल मैंने बताया था पहले से पड़े हुए थे, इसलिए मैंने चावल और नहीं बनाए थे, बस वही चावल पड़े थे, मैंने सिर्फ रोटियां वगैरह बना ली थी। मैंने कहा आपको दाल की फ़ाइनल लुक भी बता देती हूँ नई वीडियो में और बाकी चीज़ें भी शेयर कर लेती हूँ। वो वीडियो पहले काफ़ी लंबी हो रही थी, फिर ये मैं चीज़ें ऐड नहीं कर सकी, तो फिर मैंने कहा अब ऐड करती हूँ। अच्छा जी, दाल वगैरह की फ़ाइनल लुक अच्छी थी। लुक दिखाने का ये मकसद है कि आप भी इसे बग़ैर कुकर के भी बना सकते हैं। और ये देखिए ऑयल भी था और सही ड्राई भी हो रही थी और बहुत अच्छी बनी थी। इन शॉर्ट ये कि मतलब आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। काफ़ी लोग इसको शौक़ से खाते भी हैं। मैंने शायद पहली दफ़ा बनाई थी और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बना के। मैं बार बार कह रही हूँ बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी, क्योंकि शायद मैंने इसको पहली दफ़ा बनाया था। जो लोग बार बार बनाते हैं उनके लिए तो कोई नई बड़ी बात नहीं है, वो तो ज़ाहिर है रूटीन का काम है और उनके लिए बनाना आसान भी है। और हर कोई अपने अपने हिसाब से तड़का लगाता है। मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें क्या चीज़ें शामिल करते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब बनाऊँ तो मैं भी वही चीज़ें शामिल करूँ। साथ में मैंने कुछ रोटियां बना ली थी फ़ौरन से, और फिर उसके बाद रोटियां बनाने के बाद मैं आपको एक मज़े की रेसिपी भी बताऊंगी। बहुत क्विक सी थी, इजी सी थी, इसी दिन मैंने बनाई थी। तो अभी तो फ़िलहाल दाल चल रही है, और दाल 2 टाइम भी खा लें और उसके बाद ज़्यादा नहीं खानी होती, या 1 टाइम या 2 टाइम इंसान खा सकता है। उसके बाद कुछ फ़ास्ट फूड खाने का दिन जा रहा होता है। पता नहीं कौन से लोग होते हैं जो पूरा पूरा महीना एक ही चीज़ खा लेते हैं। हमारा तो एक चीज़ से दिल उठ जाता है, एक दफ़ा खाई 2 दफ़ा खाई तो इट इज़ मोर देन इनफ। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं सैलड भी काट लेती हूँ। अचार तो मैंने बीच में भी शामिल कर दिया था, एक्स्ट्रा भी रख लिया था। बस इसी तरह थोड़े मोटे मोटे प्याज टमाटर मैंने काट लिए। इस टाइम खीरा अवेलेबल नहीं था, फिर मैं रहने दिया। और साथ अब थोड़ा मौसम भी चेंज हो रहा है, आई थिंक खीरे अब कम आने शुरू हो जाएंगे। तो इतना मुझे ख़ास नहीं पता। आजकल तो सीज़न के बगैर भी चीज़ें मिल रही होती हैं, कोई ये स्पेसिफ़िक सीज़न नहीं होता कि इस सीज़न में ये नहीं मिलेगा, ऐसा दौर चल रहा है। तो खैर मैंने खाना शाना रेडी किया। खाना रेडी करने के बाद मैंने कहा आपको दिखाती हूँ, और रोटियां पका के मैंने सर्व कर ली। फिर आ जाता है जी इस्त्री करने का टाइम, जो कि एक बहुत खपत वाला काम होता है। साथ में फुप्पो की वीडियो कॉल आ गई, वो हमें बहुत याद कर रही थी। और ज़ाहिर है एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव करना, एक सिटी से दूसरे सिटी में मूव करना, तो रिलेटिव्स की याद तो आती है, हमें भी आती है। और अपने रिश्तों को कौन इंसान भूल सकता है। वो रो भी रही थी, खुश भी हो रही थी, और घर भी देख रही थी। एक तरफ से वो खुश भी थी कि हम इकट्ठे हो गए, और एक तरफ से वो उदास भी थी कि वो अकेली हो गई हैं। खैर उनसे बात करते करते, उन्हें हौसला देते देते मुझे पता ही नहीं चला कि इतने सारे कपड़े मैंने इस्त्री कर लिए। बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। और अपनों की याद तो इंसान को सताती है, इसे मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। तो खैर फिर जब उनकी कॉल बंद हुई तो मैंने कहा कमर बस्ता हो जाऊँ। पहले तो मैं बड़ी मज़े से बैठ के आराम से इस्त्री कर रही थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी इस्त्री कर लूँ कपड़े, कि अभी मैंने थोड़े से ही किए थे तो फिर बहुत शाम हो गई थी, मगरिब का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने छोड़ दिए थे। मैंने कहा चले अब बाकी कल करूँगी, या बाकी मैं अभी करने लगी थी। तो फिर मैंने कहा चले अब इस्त्री पे ना ज़रा टाइम लगता है। ये ऐसा काम है कि एक दिन में ये आप कंप्लीट कपड़े इस्त्री नहीं कर सकते। तो यहाँ मैंने कुछ लड़कों के यानी मर्दाना सूट इस्त्री किए, कुछ मैंने अपने किए, और अभी भी बहुत सारे बाकी रहते थे। यहाँ पे बस हमारा काम काज वाइंड अप हो रहा था। जो रूम था हमारा वो भी हम सेट करते करते हमसे एक डेकोरेशन पीस टूट गया, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और ये बहुत अच्छा हुआ टूट गया। ये जब इधर आया था तो मैं कह रही थी ये क्यों लाया है, इतना गंदा सा कौन कहाँ पे यूज़ करेगा, और बस अल्लाह ताला ने दुआ कबूल कर ली, वो टूट गया। फिर मैंने हेयर केयर अपने की। हेयर केयर आपको पता है बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बाहर निकले आइसक्रीम वगैरह खाने। सब ने अपने अपने फ्लेवर आइसक्रीम ली। सबसे हमने एक नई चीज़ ट्राई की थी, कुल्फ़ा, और वो बड़े मज़े का था। मैं तो फ़ीस्ट खाती हूँ और मैं तो हमेशा वही लेती हूँ। यहाँ पे कुल्फ़ा ही हमने ट्राई किया था, बड़े मज़े का था। अब हमने डिसाइड किया अब हम रोज़ खाया करेंगे। रात का टाइम था, वॉकशॉप की, थोड़ी आइसक्रीम वगैरह खाई। वापस आए तो हमें हमारा देसी घी रिसीव हो गया, जो कि हमने ऑर्डर किया था, चोलिस्तान से मंगवाया था। तो ज़ाहिरा वालिदैन को ज़रूरत होता है इस उम्र में, उन्हें खुद तो हम नहीं खाते पीते, पसंद नहीं है हमें इतना, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये चीज़ें ज़रूरत बन जाती हैं इंसान की बॉडी की।
फिर मैंने कहा चलो घर के जो सबसे छोटा बच्चा है उसको कुछ ना कुछ बना देती हूँ। तो मेरे पास पीटा ब्रेड पड़ी हुई थी, नगेट्स पड़े हुए थे, सारी चीज़ें पड़ी थी। मैंने एक झटपट सा शवारमा रेडी किया और वो इतना मज़े का बना था, मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना अच्छा बन जाएगा। मैंने ब्रेड को दोनों तरफ से गर्म कर लिया। ऑयल मैंने नहीं इस पे इतना लगाया था, थोड़ा सा ही था, तो मैंने इसको अच्छे से गर्म कर लिया और फिर मेरे पास नगेट्स थे वो मैंने ऊपर शामिल किए। यानी आप चिकन भी ले सकते हो, लेकिन मैंने तो ऐसे ही जुगाड़ से ही बनाया था। आपको मेरा तो पता ही है, कोई भी चीज़ें होती हैं तो बस मैं उसके जुगाड़ से कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। यहाँ पे फिर मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस था, मैंने कहा वो ऐड कर लेती हूँ। जो भी आप बेशक केचप मायो ऐड करें। प्याज टमाटर थे मेरे पास, वो भी मैंने ऐड किए। ऑलिव्स थे और मेरे पास सैलड ड्रेसिंग वो था, सॉस था, बहुत सी चीज़ें थी। अगर आप सिंपल केचप मायो भी ऐड करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। फिर मैंने इसको अच्छे से क्रिस्पी कर लिया था, पूरा बैक साइड क्रिस्पी करके टिशू में रैप करके सर्व कर दिया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में शामिल रखिएगा और वीडियोज़ ऐसे ही देखते रहिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी बनाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।